नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। बंगाल में देखिए चुनाव तो हो चुका है, लेकिन अभी चुनाव के दौरान जो गलतियाँ की हैं ना, उसका हिसाब देना होगा और जजेस को होस्टेज किया, वो भी कई घंटों तक। ये कोई छोटी-मोटी घटना नहीं थी। अब इसका हिसाब-किताब एनआईए करेगी। ये तो फैसला हो गया है। वैसे ममता दीदी की करीबी मौया मोइत्रा इनकी भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और उधर जो उत्तर प्रदेश से सिंघम गए हुए हैं, वो रेड कर रहे हैं जहांगीर के घर में। तो कई सारे अपडेट्स हैं। मेरे साथ कोलकाता से जुड़ चुके हैं आपके चिरपरिचित उदय भानु बनर्जी सर। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार मैडम, आपको और आपको सारे दर्शकों को भी। सर, चुनाव के बाद दीदी कैसा फ़ील कर रही हैं अब? एक उनका बड़ा गुस्से से तमतमाया हुआ वीडियो आया। आपको क्या लगता है इसमें दीदी का कोई ड्रामा है या कोई विक्टिम कार्ड खेलने वाली हैं? क्या देख पा रहे हैं? क्योंकि आपके पास मुझे पता है आज बहुत सारे अपडेट्स हैं। जी। आज के अपडेट्स जो है, मतलब आपको जो प्रिंट मीडिया या जो टीवी चैनल्स में जो दिख रहा है, वो तो जो सामने खबर आ रहा है, खबर के पीछे एक खबर होते हैं जिससे वो स्टोरी जो है, देखिए कि ये सारे टीवी चैनल्स में और प्रिंट मीडिया में पीछे के कहानी नहीं बताते हैं। जो हेडलाइंस होता है बस लोगों को उसी को अट्रैक्ट करने के लिए होता है। आज मैं दिन भर बाहर ही था, आपको मैं बता रहा हूँ, बहुत लोगों से बात की। उसमें आम आदमी, कुछ पुराने फौज के आदमी, और पता कर रहा था जो क्या माहौल क्या है, एक एक आदमी क्या सोच रहा है, क्योंकि इलेक्शन तो खत्म हो चुकी है और करीब 48 आवर्स हो गया। लेकिन पहली चीज जो सबको दिख रहा है वह है इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के बाद और भी सख्त हो गए। इसका दो कारण है। ऑब्वियसली सबको मालूम है कि पोस्ट पोल वायलेंस के लिए सरकार बहुत चिंतित है, सारे देश चिंतित है, क्योंकि वेस्ट बंगाल का जो इतिहास है वो अच्छा नहीं है। बहुत जाने जाती है, बहुत सारे वायलेंस होता है, घर घर परिवार बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, बहुत रेप केसेस होते हैं। तो इसको लिए इलेक्शन कमीशन, मैं आपको कल बताया थे, जो काउंटिंग में बड़े सख्त इन्होंने रुख लिया है। जो काउंटिंग स्टेशन में जो सेंटर्स है वो सारे सरकारी अधिकारियों को, केंद्रीय सरकारी अधिकारियों को दिया। अब जैसे दिन शुरू होते हैं दीदी का, तो सवेरे सवेरे आज 10:30 बजे एक याचिका लगाई इन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट में, जो ये केंद्रीय सरकार के क्यों अधिकारी दे रहे हैं। क्योंकि अभी तक तो इतने साल से जो स्टेट गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉयज है, जो सरकारी के जो कर्मचारी है, उनको काउंटिंग स्टेशन में देते थे। अब इसके पीछे का कहानी तो सबको मालूम है, क्यों इलेक्शन कमीशन, और वही तार जुड़ता है आईपैक के साथ। अब तक आईपैक के आदमी वो गले में अपना पट्टा लगा के और आईडी कार्ड लगा के बैठ जाते थे काउंटर सेंटर में, और धांधली सारे जो है आखिरी रीडिंग साइंटिफिकली वहीं से होते थे। इधर इस बार तो आईपैक भी गए और अपने, और आईपैक के मैनेज किया हुआ जितने स्टेट के जो सरकारी कर्मचारी है वो भी सब अभी पेरोल से उनको पगार से कंपनी से निकाल दिया, किसी को पगार नहीं मिल रहा है, तो वो बेचारे भी बड़े दुखी है। तो क्या करे, सब मिलजुल के जो है सरकार के पैसे से, टैक्स पेयर के पैसे से पहुंच गए कलकत्ता हाईकोर्ट। मैडम, डेली जो है 10:30 बजे इनकी तरफ से एक याचिका दायर होता है हाईकोर्ट में, और 1-1.5 मतलब हाईकोर्ट का जो लंच टाइम है उससे पहले जजमेंट आ जाता है, और एक ही लाइन का जजमेंट, केस डिसमिस्ड। तो ये सिलसिला पिछले 10 दिन करीब यही डेली यही होता है, ठीक है।
अभी तो इलेक्शन वगैरह हो गया, तो अभी सुप्रीम कोर्ट का जब से अपना चीफ जस्टिस साहब ने बताया, जो आप लोग सोचते हैं कि सिर्फ हम कोर्ट खोल दे आपके लिए और आपका कंप्लेंट सुनने के लिए और आपका पिटीशन जमा करने के लिए, और हमारे पास कोई काम नहीं है, तब से वो सुप्रीम कोर्ट का शायद है भी। तो हमारा कि सिब्बल साहब, सिंघवी साहब, मेनका गुड़ साहब, इन लोगों का थोड़ा कमाई में थोड़ा सा खटास तो होता ही है। इतना बेशुमार पैसा इन्होंने बनाया, और एक भी केस जीत नहीं पाया, एक भी केस जीत नहीं पाया इनके। ठीक है, तो अभी सिचुएशन ये है मैडम, आपको याद होगा कल हम बता रहे थे कि काफी बूथ में रीपोलिंग का एक पिटीशन आया है बीजेपी के तरफ से टू द इलेक्शन कमीशन, और ये सारे जो है डायमंड हार्बर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब साउथ 24 परगना में जो मेन इनका जो है अभिषेक बैनर्जी का जो पार्लियामेंट्री सीट होता है विधानसभा में, उससे तो करीब करीब 77 जो है पिटीशन हिस्सा है, और ये सारे मेजोरिटी जो है 33 करीब जो है वो फलता, मगराहाट, मडाना, डायमंड हार्बर, इस सारी चीज का, सारे सारे डायमंड हार्बर का पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन, और भतीजा का बिल्कुल गढ़ जिसको कहते हैं, जिनमें उन्होंने पिछले बार 7 लाख वोटों से जीते थे। तो और हम लोग देखे इलेक्शन के दिन क्या क्या हुआ, हमने देखी इसका पहले जो आईपीएस अजय पाल शर्मा जो आए यूपी से, वो आके खुद को अपने आप को सिंघम ने डिक्लेयर किया, वो तो जनता ने किया है ना। उनका जो कानून, उनका जो तरीका काम करने का, और संविधान और कानून के दायरे में रह के काम करने का, तो उसीलिए जनता उनको ये खिताब दिया है सिंघम। उसके उल्टा तरफ देखिए, ये हमारा मियां जहांगीर खान को अपने आप को खिताब दे दिया पुष्पा। ऐसे जोकर आपको बहुत मिलेगा वेस्ट बंगाल में, मतलब आपको डेली कुछ ना कुछ कॉमेडी सर्कस का जोकर आपको मिल जाएगा। तो भाई साहब अभी जहांगीर खान तो अभी मुश्किल में है काफी, क्योंकि इनके जब से ये भाई साहब आईपीएस साहब आया है, इनका जीना हराम कर दिया, गांव गांव घूम घूम के जो है, और पूरा चिट्टा लेकर के जो है नाम फोटो के साथ सारे गांव में घूम रहे, जितने पंचायत है इनके अंडर सब में घूम रहे। तो अभी गांव वाले जो है अचानक ये हमारे मुगल सम्राट जहांगीर खान के तरफ अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। आज बहुत ऐसे हमें जानकारी मिली, बहुत जगह गांव वाले ने इनको घेराबंदी किए, इनसे जवाब मांग रहे हैं, भाई तुम्हारे चलते हम लोगों को बदना, हम लोग परेशान हो रहे हैं, हमारे घर में भी बच्चे है, ये क्या तरीका है। अब ये लोग जो है दीदी भतीजा और सारे, तो नेचुरली इसमें इन लोगों को तो फड़फड़ाना और बढ़ गया। तो अभी तो मतलब डेली इनकी जो बाइट आती है उसमें तो 4 गाली, गुंडा, और बीजेपी कैसे जो है संविधान और कैसे डेमोक्रेसी को कैसे हत्या कर दिया, ये सब कहानी, ये स्टेटमेंट, ये सब चले रहे। इसके साथ एक बहुत बड़ा आज डेवलपमेंट हुआ। वो डेवलपमेंट मैडम आपको याद होगा, जो जजेस को जो होस्टेज बनाया गया था, उस होस्टेज को लेकर के उसमें से करीब 52 ये जो है एनआईए कस्टडी में लिए थे, इन्वेस्टिगेशन। सुप्रीम कोर्ट ईसी को बोले थे अब सीबीआई एनआईए से इन्वेस्टिगेशन कराए, तो इलेक्शन कमीशन ने एनआईए को चुना था। तो इसका मतलब सीधा विदेश से तार जुड़ता है। एनआईए डोमेस्टिक इन्वेस्टिगेशन में बहुत कम, बहुत मतलब बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हो गया या कुछ, ये जैसे आपका दिल्ली जो ये डॉक्टर साहब का जो खुरापाती दिमाग में जो कार बॉम्ब हुआ अभी 4-5 बार, उस सब में ना ये
आते हैं या कश्मीर में आते हैं, लेकिन एनआईए का मेन फोकस एरिया है इंटरनेशनल कनेक्शन, जो हमारे भारत को अगेंस्ट में जो लोग जो तक काम कर रहे हैं देश को बर्बाद करने में। तो उस केस का आज एनआईए कोर्ट में इन लोगों को पेशी हुई और 10 मिनट के अंदर सारे बिल रिजेक्ट। बिल इसीलिए रिजेक्ट हुए क्योंकि कोर्ट में तो उसमें एक्सप्लेनेशन, एक कारण भी आता है, भले ही वो 2 लाइन का है, 2 लाइन का आया, इनके इन्वेस्टिगेशंस अभी भी चल रहे हैं और सस्पेक्ट जितने हैं इनके बाहर के साथ कई समझौत कर जांच हो रहे हैं और पैसा का लेन देन, फॉरेन फंड्स का लेन देन, ये सब जांच हो रही है। तो बिल रिजेक्ट हो गया। उधर से इलेक्शन कमीशन दिल्ली से जो वेस्ट बंगाल इलेक्शन का चीफ ऑब्जर्वर जो है, इलेक्शन ऑब्जर्वर सुब्रता गुप्ता, एक्चुअली वेस्ट बंगाल के ये वायलेंस फ्री इलेक्शन जो हम लोग देखे 2 फेज में, इनमें ये आईएएस ऑफिसर सुब्रता गुप्ता का बहुत बहुत बड़ा इनका इसमें योगदान है। इनको बोला अब जाके साइट में जाके जहां पे ये सारे ये टेम्परिंग, पोलिंग और ये रीपोलिंग का डिमांडर है, उस साइट पे जाके आप खुद इन्वेस्टिगेट कीजिए और सारे ईवीएम को फॉरेंसिक में भेज दीजिए। तो सारे ईवीएम जहां पे वो टेप लगा था और कहीं पे ईथर, कहीं पे वेस्लिन, ये सब लगाया गया था, वो भाई साहब सारे अभी तो फॉरेंसिक में है। उसका रिपोर्ट ज्यादा आज के दिन में लेबोरेटरी हमारे यहाँ इतना अपग्रेडेड हो गया है, मतलब 24 घंटे से पहले ही सारे रिपोर्ट आ जाते हैं, इतना टाइम नहीं लगता है। और सुब्रता गुप्ता साहब दिन भर जो है डायमंड हार्बर का कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब भतीजा का पूरा एरिया पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी, और वो एक छोटा मोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, इसमें जो है सुंदरबन के पूरी इलाका आता है जहाँ पे नदी, समुंदर, ये सारे सब कुछ है। सब जानते हैं सुंदरबन क्या है। तो इन्होंने आज से दौरा शुरू किया, हमको लगता है आज और कल के अंदर ये सारे हो जाएगा। जहांगीर मियाँ का जो असेंबली सीट है फलता, उनमें से 18 जो बूथ, टोटल 31 कॉन्स्टिट्यूएंसी में 18 जो है पोलिंग बूथ को इन्होंने क्लियरेंस दिया है ऑलरेडी। 13 जांच चल रही है और इसी 13 ही दिखेगा, साफ सब सब निकलेगा। सही कह रहे हैं सर। और ये जो जजेस को होस्टेज किया है, ये तो इन्हें बहुत महंगा पड़ गया है। तो इसमें कोई छूट नहीं है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ, इसमें तो सुप्रीम कोर्ट एक ऐसे जजमेंट देने वाले हैं जो पूरी देश के लिए एक मिसाल खड़ा करेगा। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। जिस देश में जजेस का सुरक्षा नहीं मिलता है, तो हमारा आप तो कतार में बहुत पीछे आते हैं। और जिस प्रदेश में जजेस को सुरक्षा नहीं होता है, वहां पे महिला सुरक्षा की बात करना, अब सोचिए। और सर देखिए ना, ये कितने फ्रस्ट्रेशन में है, इनका फ्रस्ट्रेशन का लेवल देखिए। इन्होंने, जैसे कि जानकारी आ रही है, आप ऑफ कैमरा बता रहे थे कि आरएसएस के कार्यालय में जाकर के हिंसा की है। दिस इज व्हाट। बेहला में आज सवेरे जो है आरएसएस को कार्यालय को तोड़ा फोड़ा गया। वहां के 2 कार्यकर्ता को पूरी तरीके से पीटा गया। और सबसे जो गलत चीज, पीट के इन लोगों को एक जगह पे बंधक बना के छोड़ दिया, क्योंकि बाहर के कोई लोग अगर इनको उठा के हॉस्पिटल ले जाए या डॉक्टर को पास ले जाए, या मतलब कितना बर्बरता आपको सिर्फ यहीं पे मिलेगा। तो इसको लेकर के वो इंटायर बेहाला जो है आज काफी जो है वहां पे छिटपुट और पूरा वहां पे अभी केंद्रीय जो आपका
सुरक्षा बल और कलकत्ता पुलिस जो है, लेकिन कलकत्ता पुलिस का जो है रवैया बिल्कुल बदल गया मैडम। अजय पाल शर्मा कुछ करे नहीं करे, जहांगीर खान को कम से कम इन लोगों को तो सिखा दिया एक पुलिस का ड्यूटी क्या होता है, जो लॉ एंड ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आपके हाथ में उसको संभालने के, उसको रक्षा करने के लिए नागरिक सुरक्षा का क्या काम होता है और नागरिक सुरक्षा बल का क्या काम होता है, ये तो मैडम मैं तो इनके तरफ इसीलिए हम अपना श्रद्धा, अपना जो नमन करता हूं, जो कम से कम कोई तो आके इन लोगों को समझाया जो भाई आपको, आप कोई मामूली आपका काम नहीं है, आपका काम है इंसान का जिंदगी का हिफाजत करना, सुरक्षित रखना। तभी कलकत्ता पुलिस और दीदी दीदी धरने पे क्यों जा रही है भाई? हाँ, कलकत्ता पुलिस के अचानक ये क्यों बदलाया? एक तो अजय पाल शर्मा का जो है, इन्होंने जो तरीका दिखाया, ये अपना नमूने जो दिखाया, काम करके दिखाया, ऐसा नहीं है कोई लेक्चर देके या सबके साथ जो है कोई भाषण देके समझाया नहीं, जो साथ में लेकर के काम किए और दिखाया। दूसरी चीज है, कलकत्ता पुलिस जो है अभी शांतनु सिन्हा विश्वास, ये नाम शायद आप लोगों को याद होगा, इनके चंगुल से बाहर आ गए। तो ये जो आजादी इन लोगों को मिली, उसका नतीजा ये है जो आप देख रहे हैं अभी कलकत्ता पुलिस में। एंड सर आपको नहीं लगता कि ये सब चीजें जरा निपट जाएं, उसके बाद फिर बड़ों-बड़ों पे गाज गिरने वाली है? ये जो हाँ, इतने दिनों से जमे हुए हैं, 100%, इनके तो ज़रूर से जो है ट्रांसफर पोस्टिंग होंगे। 100% ट्रांसफर पोस्टिंग क्या, अ, अभी ये लोग फिर दोबारा वापस उस पोजीशन में आएगा कि नहीं, इसका बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। जो लोग ये सारे इन सब के पीछे जो थे इतने साल से, जो एक पूरा रैकेट, पूरा जो है नेक्सस नेटवर्क चला रहा था आईपैक के साथ मिलके, सरकार है कि आईपैक सरकार है कि सरकार आईपैक है, अब तो सब कुछ सामने आ रहा है। दीदी लेकिन जरूर गुस्से में तो होंगे, तो जिस दिन उनका पुराना रवैया फिर धरना में बैठने के लिए तैयार हो रहा है। एंड आपको याद होगा कि ये धरना इनका पहला नहीं है, ये कई बार धरने पे बैठी हैं। डिपार्टमेंट इनका होगा, मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट इनके पास होगा और ये धरने पे बैठेंगी। गृह मंत्रालय इनके पास है, ये धरने पे बैठेंगी। धरने पे किसके खिलाफ बैठ रही हैं? पता नहीं है, खुद खुद के अगेंस्ट में ही धरने में बैठते होंगे। बड़ी बात क्या है मैडम, एक चीज आप सोचिए, ममता बनर्जी एज ए ऑपोजिशन लीडर, जब ये ऑपोजिशन लीडर थी और जिस हिसाब से इनका धरना, इनका आंदोलन, ये सब कुछ हम लोग देखे सड़क पे किए थे लेफ्ट फ्रंट का, उसके बाद 15 साल में ये अपने आप को बदल नहीं कर सके। शी इज अ वेरी गुड, बहुत बड़ी ऑपोजिशन लीडर है, ऐसा ही ऑपोजिशन लीडर होना चाहिए। लेकिन जब आप चीफ मिनिस्टर होते हैं तो आपका बिल्कुल, आपका तरीका, तौर तरीका, सब कुछ अलग होता है। तब आपको हमेशा प्रोग्रेस और नई नई चीज, कैसे राज को अच्छे बनाए, कैसे इन्वेस्टमेंट लाए, कैसे नौकरी दिया जाए, तो यही सब तो काम है सरकार का। गरीब को कैसे मदद किया जाए, महिला को कैसे देखभाल किया जाए, छोटे बच्चे जो है उन लोगों को शिक्षा के बारे में क्या कर पाए। लेकिन वो अभी भी जो है वही कपड़े में बैठे हैं। मतलब वो ऑपोजिशन लीडर का जो कोट होता था उसको उतार के उन्होंने रखे नहीं, वो कोट पहन के अभी भी वो चीफ मिनिस्टर के कुर्सी में बैठे हैं। ऑपोजिशन में क्या उनका स्टेटस होता है, ये भी देखने वाली बात है ना। लेकिन उसके पहले तो कोट को तो ड्राई क्लीनिंग करना पड़ेगा ना मैम। वो तो ये अब आज से धरने पे बैठने जा रही है ना, तो कोर्ट तो ड्राई क्लीन हो गया इनका।
नहीं, ड्राई क्लिक तो होगा, 4 तारीख को हो जाएगा ना। जी, फाइनल तो तभी होगा। जी सर। तो ये मैडम अभी का सिचुएशन है। अभी हम लोग सब बैठे हुए हैं, मतलब इंतजार कर रहे हैं जो ये रिपोलिंग का क्या है सिचुएशंस, और सब अपने अपने तरीके से तो गणित लगा रहे हैं। एक चीज और, एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। जी। सेकेंड फेज के इलेक्शन में जो नाम जो निकाला गया था 2021 वोटर लिस्ट से, वो था 55 लाख। ठीक है, वो निकालने के बाद अगर आप देखिएगा तो 2021 लिस्ट से जितने नाम थे उससे 33 लाख ज्यादा मतदान हुई। जी। ये लोग कहां से आए? या तो ये लोग कभी वोट देते ही नहीं दे पाए, मतदान नहीं कर पाए, जो भी कारण होगा। इनमें कुछ नए वोटर जरूर होंगे जो 18 साल के ऊपर हो, फर्स्ट टाइम वोटर होंगे। और लेकिन 33 लाख। अब इस बार ये है ना कि जहांगीर मियाँ जो है, उनके वोटिंग कार्ड जो थे वो ले नहीं पाए। हाँ, यही यही आप मतलब आपको, आप अगर आप गहन चर्चा करेंगे तो सारे पूरे इलेक्शन में कभी मैडम बैठेंगे सिर्फ इसके ऊपर जो क्या क्या हम लोगों को उपलब्धि हुआ, क्या क्या सीख मिली इस इलेक्शन से। मतलब आपको, आप हैरान हो जाओगे जो क्या होता था, किस राज में हम रहते थे और क्या रियलिटी में क्या है, और हम पर्दे के सामने क्या पिक्चर हमको दिखाए थे। आप सर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जो इलेक्शन हुआ है, इसकी तो केस स्टडी हो रही है इस समय, कि इतनी शांति से एक भी मतलब यहाँ तो इतनी सारे कैजुअलिटीज़ हो जाती थी। इस बार देखिए क्या बम्पर वोटिंग हुई है और हम्म। नो कुछ ऐसा कोई हत्या, मर्डर जैसा कुछ नहीं। कुछ और नहीं। ये भी ईश्वर की बड़ी कृपा है। बिल्कुल ईश्वर पर कृपा है। इलेक्शन के दिन जो हुआ वो सिर्फ स्लोगन स्लोगन ही दोनों पार्टी के बीच, जो बहुत नॉर्मल है। हैंड बजा का आवाज जब तक सुनाई नहीं देता तब तक लगता नहीं कोई बारात जा रहा है। वैसे इलेक्शन के दिन अगर स्लोगन ही नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा इलेक्शन चल रहा है? तो ये बहुत मामूली सा नॉर्मल सी चीज है, लेकिन इसमें वो सबसे बड़ा जो मुद्दा निकल के है वो है फलता और जहांगीर खान का जो है तौर तरीके, जिससे पूरे पोल पट्टी। अच्छा, आपको और एक चीज मैं आपको बताता हूँ। हमारा जी। जो नया लीडर जो देश में उभर के आए, प्रशांत किशोर जी, आईपैक का जो, अब दो बातें उनके बारे में भी हमें पता चला तो बता दे आपको, दर्शकों को। भाई साहब जो है इतने साल तक भवानीपुर का वोटर थे, ओह! दीदी का कॉन्स्टिट्यूएंसी का वोटर थे, और उनका वोटर आईडी उसमें एड्रेस है भवानीपुर में जो तृणमूल कांग्रेस का जो कार्यालय है उसका एड्रेस। गज़ब! और ये चीज पकड़ में आई जब बिहार में एसआईआर हुआ, और उसके बाद वेस्ट बंगाल में जब एसआईआर शुरू हुई तब पता चला। इस पे तो सर अलग से एक शो करेंगे कि कितने अंदर सारे मतलब अब ये देखिए ना ये सब चीज़ों की सफाई करनी पड़ेगी जो भी सरकार आए मतलब अभी तो देखिए 4 तारीख तक पता नहीं क्या होता है लेकिन लेट्स होप फॉर बेटर ना। इस तरीके से आपने मेरे दर्शकों की आँखें खोली हैं, पूरी घटना को आपने बताया। मेरे लिए आपने जो समय निकाला, मेरे शो के लिए समय निकाला, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद मैडम।